सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मनप्रीत वर्ड स्टूडेंट टीवी वालों। जिवें कि तुहानूं पता ही है इलैक्शनस का दौर चल रहा है। तुहाडे सामने लेके आए हैं पूसू दियां कुछ वर्कर्स नूं। हेलो, आई एम तमन्ना। हेलो, आई एम किरण। आप तुरांगे काफिला ता तुरेगा, जे काफिला तुरन दी उड़ीक च रहे ता शायद कदे तुर नहीं पावांगे। जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आई, मैंने स्टूडेंट्स को देखा। मैंने अपनी स्टडी शुरू की तो मैंने देखा कि यहाँ फी हाइक के मुद्दे को लेके काफ़ी सारी बातें हो रही थी। उस टाइम पे स्ट्राइक चल रही थी एडमिन ब्लॉक के आगे, जहाँ बहुत से स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे थे। जहाँ अथॉरिटी ने क्या किया कि पुलिस को बुला के स्टूडेंट्स के साथ धक्काशाही की, स्टूडेंट को गालियाँ निकाली। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी वहाँ बैठी थी, लड़कियों के सामने पुलिस वाले गालियाँ निकाल रहे थे, लड़कियों को भी धक्के दे रहे थे। ये चीज़ देखने के बाद मैंने स्टूडेंट्स के हकों के लिए लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जो एक स्टूडेंट यूनियन है, जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसलिए मैंने पुसू ज्वाइन की। मैं लॉ 4th ईयर ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ। तमन्ना जी, मेरा दूजा सवाल, जिवें कि तुहानूं पता भी अपनी यूनीवर्सिटी दे विच 70% कुड़ियां ने ते उन्हां दे विचों सिर्फ 35% कुड़ियां ने जिहड़ियां पोलिंग दे लई आउंदियां ने, ते जद कि 30% मुंडे होण दे नाते भी 25% मुंडे उन्हां दे विचों आ जांदे ने पोलिंग दे लई। ऐदां क्यों? यूनीवर्सिटी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਓਪਨਲੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। किरण जी, मैं जानना चाहांगी भी जिहड़ी फीस अपनी वधी सी यूनीवर्सिटी दे विच ओनू लैके अपनी पुसू ने की काम कीता? जैसे आप सबको पता ही है कि ये एक यहाँ प्रपोजल रखा गया था सिंडिकेट मीटिंग के अंदर कि 20% फी हाइक होनी है। ठीक है, तो उसके बाद पुसू ने उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया एडमिन ब्लॉक के आगे कि ये प्रपोजल ना रखा जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने। तो एक पुसू पार्टी ने 40 दिन का प्रोटेस्ट किया वीसी ऑफिस के सामने। जो पहले एक चेन हंगर स्ट्राइक चल रही थी, वो 14 दिन उसके बाद लगातार एक सुषम नूनिया, एक लड़का है पुसू पार्टी का, वो लगातार हंगर स्ट्राइक पे बैठा। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, फी हाइक तो फिर भी हुई, लेकिन हमने 15% फी हाइक बचा ली। उसके बाद 5% फी हाइक हुई। एक चीज़ और रखी गई थी इनकम स्लैब के ऊपर, जो कह रहे थे कि 3 लाख से कम जिनकी इनकम है उनके लिए फी हाइक नहीं होगी। तो पुसू पार्टी ने उस टाइम प्रोटेस्ट करके उस इनकम स्लैब को 5 लाख तक कर दिया। आज भी वो स्लैब चल रहा है कि आज भी अगर तुम अपने इनकम प्रूफ साथ लेकर अगर यहाँ दिखाते हो तो जिनकी 5 लाख से कम इनकम है उनकी फी हाइक नहीं होगी। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि उस टाइम कितना धक्का हुआ था सबके साथ फी हाइक को लेके, सारे मतलब लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो उस प्रोटेस्ट में हमने काफ़ी कुछ मतदान दिया। और जैसे कि अथॉरिटी बोल रही थी कि भाई यहाँ पे पीछे से MHRD से, पंजाब सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ एक बातें सुनने के लिए आई थी कि 100 करोड़ रुपए MHRD ने फंड रिलीज करना था पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि उन्होंने नहीं किया। हमने 40 दिन का प्रोटेस्ट किया, उससे एक फायदा हुआ कि उन्होंने 80 करोड़ फंड मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी को दे दिया। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 35% ਪੋਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 45% ਤਾਂ ਪੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 35 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। जैसे कि इन्होंने कहा कि लड़कियां वोट डालने के लिए भी नहीं आती हैं। लड़कियां ये सवाल तो जरूर उठा लेती हैं कि हमें कैंडिडेट के लिए या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट वो लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन ये सवाल पूछती हैं कि भाई हमें क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल से सीट मिलती, गर्ल्स विंग क्यों अनाउंस किया जाता है। अगर वो लड़कियां खुद आके अपने हकों के लिए लड़ेंगी तो कोई लड़के में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बोलेगा कि भाई लड़कियों का गर्ल्स विंग अलग से अनाउंस किया जाए। लड़कियां खुद भी लीड कर सकती हैं, लड़कों को भी कर सकती हैं और पूरी यूनिवर्सिटी को भी कर सकती हैं।
ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ? देखो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जे मैं अपनी हेल्प खुद नहीं करूंगी तो कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, स्टूडेंट ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ स्टूडेंट ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। जैसे कि इन्होंने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन 1977 से स्टूडेंट के हकों के लिए लड़ती आ रही है। जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सबको पता है कि हमारी एक स्टूडेंट यूनियन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है। वो उसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी से कोई लेन देन नहीं है। हम स्टूडेंट्स ही हैं जितने भी पार्टी के अंदर हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ते हैं। शुरू से स्टूडेंट की आवाज़ उठाई गई हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के थ्रू। मैं लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि मैं जब से ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ या मैं जब से यूनिवर्सिटी के अंदर आई हूँ, मैंने कभी लड़कियों का पार्टिसिपेशन नहीं देखा। इस बार मेरे आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लड़कियाँ एक को देख के आएंगी तो 2 आएंगी, 3 आएंगी। किसी को तो शुरुआत करनी थी, इसलिए मैंने शुरुआत की है। तो मुझे देख के मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुँच रही है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ताकि उनकी आवाज़ भी आगे तक जाए। अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो उनकी आवाज़ लड़के नहीं उठाएंगे। जब तक वो लड़कियाँ खुद अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगी तब तक उनके पीछे कोई नहीं खड़ा। अगर मान लो उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो, अगर मान लो हम भी कब तक उनका साथ दे देंगे? 2 दिन प्रोटेस्ट कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, उससे ज़्यादा हम भी नहीं कर सकते। अगर वो लड़की हमारे साथ खड़ी है तो मैं आज उनको कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। जब भी मेरे को बुलाएंगे मैं खड़ी हूँ, लेकिन आके एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपनी पावर दिखाएं। लड़कियों के अंदर जो पावर है वो किसी के अंदर नहीं। यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर 70% लड़कियाँ हैं। अगर वो एक पार्टी मतलब एक विंग अलग से खड़ा कर दें तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको कोई कुछ कह सके या उनको हरा सके। थैंक यू। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਖੜੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੜੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।